प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? हम एल्काइल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, यानी कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शुरू में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने सीखा था एल्कोहल से कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन को। कल हमने सीखा था हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं, एल्कीन से कैसे बनाते हैं या एल्केन से कैसे बनाते हैं, देखा था ना। मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे लगता है। आज हम ये दो नेम रिएक्शन हैं, पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेम रिएक्शन होते हैं, नेम रिएक्शन यानी कि जिनमें किसी साइंटिस्ट का नाम आता है, वो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में 100% नेम रिएक्शन पूछी जाती है, यानी कि अगर आप किसी चैप्टर के लॉन्ग रिएक्शन करके आते हो तो आप ये समझ सकते हो उसमें से लॉन्ग रिएक्शन में कहीं ना कहीं फंस जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें हम फिंकलेस्टीन रिएक्शन पढ़ेंगे, फिंकलेस्टीन अभिक्रिया, और स्वार्ज रिएक्शन पढ़ेंगे, स्वार्ज अभिक्रिया। ये दोनों भी हेलो एल्केन बनाने की विधियां हैं। ये आपका पार्ट 4 है इस चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर का नाम हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इस चैप्टर का नाम है। तो देखो जो फिंकलेस्टीन रिएक्शन है वो क्या है। फिंकलेस्टीन रिएक्शन ये क्या है? कोई भी एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड है, एल्काइल क्लोराइड जैसे कि एल्काइल ले लिया मैंने मिथाइल CH3 और क्लोराइड ले लिया, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया, या ब्रोमाइड ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं इसकी जगह। तो एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? सोडियम आयोडाइड से। सोडियम आयोडाइड होता है Na, ठीक है। एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड से, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन यानी कि शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। अब आप एरो लगाएंगे और यहां लिख देना ड्राई एसीटोन, हिंदी में क्या लिख देंगे? शुष्क एसीटोन लिख देंगे। तो रिएक्शन कराने पर होगा क्या? क्या होगा रिएक्शन कराने पर? एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। देखो रिएक्शन पढ़ लो। व्हेन एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड, जब एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म। क्या बन जाता है? एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। एल्काइल क्या है? CH3, आयोडाइड मतलब ये I इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या बन गया? ये बन गया मिथाइल आयोडाइड, और ये NaCl यहां से अलग हो जाएगा, ये बन गया NaCl। बात क्लियर हुई? ये रिएक्शन है फिंकलेस्टीन रिएक्शन। आप अगर ये भी याद कर लोगे कि मिथाइल क्लोराइड है, यानी कि एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, तो यही क्या है? फिंकलेस्टीन रिएक्शन है। बात क्लियर हुई? इसके बाद है स्वार्ज रिएक्शन। सेम है, स्वार्ज रिएक्शन भी सेम है। इसमें क्या लेते हैं? एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, जैसे यहाँ क्लोराइड ले लिया, ब्रोमाइड भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ ब्रोमाइड ले रहा हूँ इसके लिए CH3Br ले ली, ये क्या हो गया? एल्काइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? मेटल फ्लोराइड से। मेटल और फ्लोरीन, ये AgF है, मेटल फ्लोराइड, इससे रिएक्शन कराना है बस। रिएक्शन कराने पर क्या होगा? देखो ये AgBr हो जाएगा अलग, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो गया, और CH3F बन गया। क्या बन गया? CH3F बन गया। तो ये क्या है? मिथाइल फ्लोराइड है कि नहीं? मिथाइल फ्लोराइड, यानी कि एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड से कराएंगे तो एल्काइल फ्लोराइड बनता है। यानी कि ये क्या हो गया? एक मेथड हो गया एल्काइल आयोडाइड बनाने का, और ये मेथड हो गया एल्काइल फ्लोराइड बनाने का, ठीक है। अब तक हमने क्लोराइड और ब्रोमाइड बनाए थे केवल, यहां हमने आयोडाइड बनाना सीख लिया और ये हमने फ्लोराइड बनाना सीख लिया। अगर आपसे एक नंबर में पूछे कि एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाएंगे या फ्लोरो कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो स्वार्ज रिएक्शन से बनाएंगे। अगर आपसे पूछे कि आयोडाइड कैसे बनाएंगे, तो फिंकलेस्टीन रिएक्शन से बनाएंगे। बात क्लियर हुई? लैंग्वेज देख लो इसकी। व्हेन एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये रहा क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं, रिएक्शन कराएंगे मेटल फ्लोराइड यानी कि धातु फ्लोराइड से, AgF ले लो या Hg2F2 मर्क्यूरिक फ्लोराइड ले लो, तो क्या बन जाएगा? एल्काइल फ्लोराइड। जैसे ये बन गया ना मिथाइल फ्लोराइड, ये बन जाएगा। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए यहां तक।
देखिए बेटा, अब हम पढ़ेंगे सेंडमियर रिएक्शन। सेंडमियर अभिक्रिया है क्या? देखो, जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है क्या, पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए। ये बेंजीन डाइजोनियम लवण क्या है? तो ये है बेंजीन। ये क्या है? ये बेंजीन है। बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्ड N और X, N2X, इसको कहते हैं N2 शब्द के लिए किया गया है डाइएजोनियम शब्द। डाइएजो जो शब्द है, एजो का मतलब होता है सोडियम, डाइएजो N2, और सॉल्ट यानी कि X, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन, है ना। तो ये क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। जब इसकी रिएक्शन हम करा दें, किससे किससे करानी है रिएक्शन? CuCl या CuBr से करा दें, HCl या HBr की उपस्थिति में, है ना। ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, यहां मैं लिख देता हूं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो इसकी रिएक्शन जब आप करा देंगे CuCl से या CuBr से, तो HCl और HBr की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? हेलोबेंजीन, यानी कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सेंडमियर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ले लूं, ये जो है, ये ले लिया, ये है बेंजीन, ये है डाइएजोनियम मतलब N2, और सॉल्ट का मतलब X लेना, कोई भी X ले लो। क्या ले लूं? ब्रोमीन ले लूं, ब्रोमीन ले ली। अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे CuCl से, तो आपको HCl के साथ करानी पड़ेगी, है ना। CuCl से करेंगे तो HCl की उपस्थिति में कराएंगे। और अगर आप इसकी रिएक्शन, सुन लीजिए बेटा, बातें ना करो, अगर आप इसकी रिएक्शन कराएंगे CuBr से, तो HBr की उपस्थिति में करानी पड़ेगी, ठीक है। तो होगा क्या पता है? क्या होगा? होगा ये कि ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहां ब्रोमीन जुड़ जाएगा। इसके लिए दो स्टेप एक साथ करा दिए मैंने। ये है बेंजीन, ये है बेंजीन, इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया। और यहां क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन यहां बन जाएगा। बन गया। इसके बाद जो साइड प्रोडक्ट है, इसके अलावा भी कुछ साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना, ये तो मेन प्रोडक्ट हो गया, इसके अलावा साइड प्रोडक्ट बनते हैं। वो क्या क्या बनेंगे? देखो, ये N2 है, नाइट्रोजन गैस अलग बाहर निकल गई, प्लस N2 यहां भी, समझ रहे हो, है ना। और ये जो ब्रोमीन यहां से निकला है, वो हाइड्रोजन के साथ, है ना, वो क्या होगा? देखो, ये क्लोरीन तो यहां जुड़ गया, ये N2 निकल गया, और ये CuBr अलग, CuBr। ऐसे ही ये नाइट्रोजन गैस तो निकल गई, और ये ब्रोमीन यहां जुड़ गया, और ये ब्रोमीन है Cu के साथ। बस हो गया, ठीक है। तो ये सेंडमियर रिएक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और नोट कर लीजिए यहां तक आप।